नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ मनीषा कवचाले और ये वीडियो मैं बना रही हूँ स्प्रिंग वैली स्कूल के लिए, क्लास फर्स्ट के लिए। ओके, अब क्लास फर्स्ट में तो हम आ गए हैं। चलिए, अब न्यू बुक्स भी आ गई हैं और अब हम स्टडी स्टार्ट करते हैं। आपकी ये वाली बुक है। ओके, अब आज इसका हम लेसन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, वॉवेल्स। ये वाला वॉवेल्स। ओके, चैप्टर नंबर 1, वॉवेल्स। What is vowels? Vowels होता क्या है? आज हमारे चैप्टर का नाम है vowels। vowels। अब vowels होता क्या है? हम इंग्लिश में अल्फाबेट पढ़ते हैं A to Z, पढ़ते हैं, है ना? और कितने होते हैं वो कभी काउंट किए? हाउ मैनी दे आर 26 अल्फाबेट। कितने लेटर्स होते हैं वो? 26 लेटर होते हैं। ABCDEFGH, ये हम लोग सब रीड करते हैं ना, ये होते हैं 26 लेटर्स। चलिए एक बार रिवाइज करना है, पर चलिए एक बार हम लोग कर देते हैं। कैपिटल और स्मॉल फटाफट एक बार रिकैप करते हैं और उसके फोनेटिक साउंड भी हम रीड करते हैं, क्योंकि ये तो हमारा बेस है। अब फिर उसमें से हम देखेंगे वॉवेल्स कौन से हैं। चलिए, ए, मेरे साथ फोनेटिक साउंड भी आप बोलते जाएंगे। ए बी ब, सी क, डी ड, F, G, G, H, H, I, E, J, J, K, K, L, M, M, N, N, M, N, 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 O, A, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, V, V, W, W, X, X, Y, Z, Z। ये हुए हमारे कैपिटल एंड स्मॉल अल्फाबेट। अब इसमें से वॉवेल्स कौन से हैं? ए वॉवेल, ई वॉवेल, आई एंड यू। ये है हमारे, जिसको मैंने सर्कल किया है, ये है हमारे वॉवेल्स। कौन से होते हैं वॉवेल्स? 5 वॉवेल्स होते हैं हमारे इंग्लिश में। वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ओ भी तो है, AEIOU। ये हैं हमारे सारे 5 वॉवेल्स। ओके, कौन से हैं वॉवेल्स? AEIOU। कौन से हैं वॉवेल्स? AEIOU। और बाकी के जितने भी अल्फाबेट हैं वो सब है कॉन्सोनेंट। क्या है वो सब? कॉन्सोनेंट। तो हमारे टोटल लेटर्स होते हैं 26 लेटर होते हैं, उसमें से हमारे 5 वॉवेल होते हैं, रेस्ट ऑफ लेटर्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। अब मुझे एक चीज बताइए, वॉवेल्स आखिर में क्या हेल्प करते हैं? क्या होता है मैडम ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट से हमको क्या मतलब? हमें तो नहीं मालूम वॉवेल्स, वॉवेल का क्या यूज है, कॉन्सोनेंट का क्या यूज है। यस, वॉवेल से हम जो भी वर्ड्स बनाते हैं, जैसे जो भी वर्ड्स बनते हैं उसमें वॉवेल
AEIOU आते ही है लेटर, तभी हम कोई भी वर्ड बना पाते हैं। ठीक है, अब हिंदी में भी स्वर होते हैं ना, अ से अह तक हम स्वर पढ़ते हैं, बाकी के सारे व्यंजन होते हैं, जो स्वर होते हैं उनसे मिलकर शब्द बनते हैं, ऐसा पढ़ाया था ना। वैसे ही इंग्लिश में भी होता है, ये होते हैं वॉवेल्स और इन्हीं से मिलकर वर्ड्स बनते हैं। हर वर्ड में या तो ए आएगा, ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा, नहीं तो यू आएगा, उसके बिना वर्ड्स बन ही नहीं पाएंगे। ओके, तो वॉवेल्स क्या करते हैं? वर्ड्स बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है ना, तभी तो हम लिख पाएंगे। अब जैसे मैंने बोला बैट, अब बैट की हमको स्पेलिंग बनानी है। ठीक है, स्पेलिंग बनाएंगे तभी तो वो वर्ड बोलेंगे ना, बैट। अब बैट अगर हम बोल रहे हैं तो अब कैसे बनाएंगे उसकी स्पेलिंग? हम क्या सुन रहे हैं? बैट बोल रहे हैं तो हमको फर्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट साउंड ऑफ बैट? जब मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ या मैं बोल रही हूँ बैट, तो फर्स्ट साउंड हमें क्या सुनाई दे रहा है? क्या हम सुन रहे हैं फर्स्ट साउंड? व्हाट इज द फर्स्ट साउंड ऑफ द बैट? When we speak bat, what is the first sound of the word bat? ब। ओके, ब। चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम बैट बनाएंगे। ओके, अब देखते हैं हम कैसे हम बैट बनाएंगे। चलिए, बैट हमने प्रोनाउंस किया बैट, बैट। What is the first sound of the word bat? ब। अब हम यहाँ स्मॉल अल्फाबेट लिखेंगे ब, so we write it ब। सेकेंड साउंड इज, क्या सुन रहे हैं हम सेकेंड साउंड जब हम बोल रहे हैं बैट? ए। What is the second sound of bat? बैट। ए सुन रहे, तो हम क्या लगाएंगे? फोनेटिक साउंड, ए का फोनेटिक साउंड क्या होता है? ए, सो वी राइट इट ए। एंड व्हाट इज द लास्ट साउंड ऑफ द वर्ड बैट? बैट। ट, ट सुन रहे? हम कौन सा लेटर यूज करते हैं? विच लेटर वी यूज फॉर ट? टी, ट, टी, ट। ओके, कौन सा लेटर यूज करते हैं? टी, ट। तो अब हम इसे रीड करते हैं ब ए ट, बैट। क्या बन गया ये हमारा? बैट। हम जब बोल रहे हैं तो हमें स्ट्रेस देना है, फर्स्ट साउंड बहुत ध्यान से सुनना है। हमारी जो ईयर्स है ना, वो ओपन करने, बहुत ध्यान से हमें सुनना है कि हम क्या बोल रहे हैं। व्हाट इज द फर्स्ट साउंड ऑफ बैट? तो ब। व्हाट इज द सेकेंड साउंड ऑफ बैट? ए। व्हाट इज द थर्ड साउंड ऑफ बैट? ट। सो हमारी स्पेलिंग बन गई। हमने फटाफट उठाए लेटर्स और यहाँ पुट कर दिए एंड वी मेक द स्पेलिंग। इट्स वेरी इजी। ओके, यही आपका चैप्टर फर्स्ट है, वॉवेल्स AEIOU, साउंड ऑफ वॉवेल ए। आपका जो इंग्लिश का बुक है उसे ओपन करिएगा और उसमें साउंड ऑफ वॉवेल ए। आज हम पढ़ रहे हैं साउंड ऑफ वॉवेल ए। ओके, मैंने एक एग्जाम्पल लिया बैट। अब आपकी बुक में और भी वर्ड्स हैं। चलिए अब हम लेते हैं बैड। बैड, बैड मीन्स जिस पे हम सोते हैं। जब हम व्हेन वी स्पीक बैड, जब हम बैड बोल रहे हैं तो व्हाट इज द फर्स्ट साउंड ऑफ बैड? बैड का फर्स्ट साउंड क्या होता है? बैड, ब। फर्स्ट साउंड इज ब, so we write it ba. Second, what is the second sound of bad? A. What is the second sound? A. So we write it A. What is the third sound? Last sound. What is the last sound of bad? D. D. So we write it D. Which letter used for D? D. 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 So we write it b-a-d, bad. B-a-d, bad. Okay, same. Dam, dam,
डैम। तो व्हाट इज द फर्स्ट साउंड ऑफ डैम? ड, ड। सो वी राइट इट डी, ड, डी, ड। सेकेंड साउंड एम, डैम, ए। सेकेंड साउंड इज ए, इज ए। आज हम पढ़ रहे हैं वॉवेल ए, सो सेकेंड साउंड इज ए, सो वी राइट इट ए। एंड व्हाट इज द लास्ट साउंड? डैम, म। व्हाट इज द लास्ट साउंड? म। सो म, start thinking which letter we use for m? M, m. So d, a, m, dam, d, a, m, dam. Okay? जैम खाते ना हम लोग, जैम ब्रेड पे लगा के, बड़ा मजा आता है जैम लगा के ब्रेड खाने में, है ना। मॉर्निंग में बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेड जैम, ब्रेड जैम, वाह फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो अब जैम हम बोल रहे हैं, तो चलिए अब आज हम जैम की स्पेलिंग कैसे बनाएंगे। जैम की स्पेलिंग हम कैसे बनाएंगे? जैम जब हम बोल रहे हैं तो व्हाट इज द फर्स्ट साउंड ऑफ जैम? ज, ज। सेकेंड साउंड इज ए, एंड थर्ड साउंड इज म। ज, ए, म, जैम, ज, ए, म, जैम। ओके, तो ये हमने कुछ वर्ड से हमने रीडिंग करी है। और अब आपको एक इंग्लिश की नोटबुक बनानी है। 4 लाइन की नोटबुक हम लोग यूज करते हैं, सभी को पता है। एक आप नोटबुक लेंगे जो 4 लाइन की होगी, उसको प्रॉपर कवर करेंगे, अपना नेम लिखेंगे, स्कूल का नेम लिखेंगे, क्लास, सब्जेक्ट सब लेबल करेंगे और उसके फ्रंट पेज पे चैप्टर नेम डालेंगे। चलिए ओपन करिए और मेरे साथ साथ चैप्टर नेम डालिए, वॉवेल्स, वॉवेल्स। ओके, और साइड में लिखेंगे ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे 5 वॉवेल्स हैं। और अब हम स्टार्ट करते आगे। आप सेंटर में डालेंगे ये आपकी नोटबुक की मैं 4 लाइंस बना रही हूँ आपके लिए, सैंपल के लिए। ओके, ताकि आप इस तरह से आप भी लिखें। अब आप यहाँ लिखेंगे साउंड ऑफ वॉवेल ए। आपका लेसन नंबर 1 वॉवेल ए, और उसमें आप लिखेंगे यहाँ साउंड of vowel A. Sound of vowel A. Sound of vowel A. ओके, अब यहाँ आपकी ये रेड कलर की मार्जिन बनी हुई है और यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया है नोटबुक के नेक्स्ट लाइन। ठीक है, अब आपको यहाँ से वर्ड्स लिखना स्टार्ट करना है। अब मैं ये लाइन नहीं बना रही हूँ, आपको एक एक लाइन में एक एक वर्ड्स लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए लिखिए नंबर 1, जैसे हमने बोला था। अब आप कर्सिव राइटिंग में लिखेंगे
बैड, बैड। ओके, सेकेंड वन लिखिए, ड ए ड, डैड, ड ए ड, डैड। ओके, नंबर 3, ह ए ड, हैड, ह ए ड, हैड। ओके, नंबर 4, म ए ड, मैड। ओके, नंबर 5, ड ए म, डैम। नंबर 6, ह ए म, हैम। नंबर 7, ज ए म, जैम। अब मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, इसलिए आपके पास स्पेस है तो आप कंटिन्यू उसी में करेंगे, और मेरे पास नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, पर आपको इसी के नीचे कंटिन्यू करना है। जो और नहीं है तो पेज टर्न करके लिखना है, ज एम जैम। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नंबर 8, र ए म, रैम। ओके, फिर लिख रही हूँ मैं क ए प, कैप। नंबर 10, ल ए प, लैप। ओके, ये हुए हमारे 10 वर्ड्स। ठीक है, अब आपको आपके लेसन के, आपके पास नोटबुक्स बुक्स हैं, आपका होमवर्क क्या है आप नोट करिए। आपको आपके बुक में से 10 वर्ड्स, ए वॉवेल वर्ड्स ये करना है, सॉर्ट आउट करना है, और आपको अपने पसंद के रीड करके नोटबुक में 10 वर्ड्स लिखना है। ओके, तो आपका होमवर्क क्या हुआ? रीड एंड राइट 10 words of vowel sound A in your notebook. ओके, ये आपका हुआ होमवर्क। होमवर्क क्या है? रीड एंड राइट 10 words of vowel sound A in your notebook. ये मैंने 10 words लिखे हैं क्लास वर्क में, आपको आपकी बुक में से 10 words निकालना है। इसके आगे के निकालना है, इसके आगे के, इसके बीच में से लेना है, बीच में से, पर ये वर्ड्स रिपीट नहीं करना है। नेक्स्ट 10 वर्ड्स आपको रीड भी करना है और आपके राइट भी करना है आपके होमवर्क वाले नोटबुक में। ओके, रीड एंड राइट 10 words of vowel sound A in your notebook. It's your homework. ओके, मैंने कंसेप्ट पूरा क्लियर किया है, आपको वॉवेल ए का साउंड क्या है ये भी बताया है, और हम कैसे वर्ड बनाएंगे साउंड सुन के, उसी तरह से आपको रिवीजन होमवर्क में भी करना है। ओके, बाय बाय, गुड डे।